विष्णु पाठक जी, सीधे सवाल सीधे जवाब दीजिए, विजय नायर पर क्यों बात ना की जाए? विजय नायर को कैबिनेट मंत्री को जो बंगला मिलता है वो किसके कहने पर दिया गया था? कहां पे बंगला मिला है? कहां पे बंगला मिला? आप बिल्कुल अनजान हैं क्या? आप बिल्कुल अनजान हैं क्या? विष्णु पाठक जी और विजय नायर जी, आपके साथ भी कोई कनेक्शन है क्या? तो फिर क्यों बचा रहे हैं आप? सौरभ भारद्वाज को क्यों फंसाया जा रहा है? कौन फंसाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने फंसाया ना अपने मंत्रियों को ये कहकर कि उनको रिपोर्ट करता था विजय नायर, मेरे से उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात कहने की क्या जरूरत थी? क्या आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल भस्मासुर साबित हो रहे हैं? आना चाहिए जैसे कि राजनाथ और नीरज मिश्रा आए हुए हैं जिनको पॉइंट बाय पॉइंट पता है कि केस क्या है। आपको अपनी पार्टी को बचाने के लिए आपने कहा ना कि समीर जी को लिखकर दे देते हैं भाजपा कार्यालय मुख्यालय से। आपको कहीं से लिखकर आता है या नहीं आता आम आदमी पार्टी से? हमको लिखने की बात नहीं है, आपको पता ही नहीं है केस के बारे में। चलिए नीरज मिश्रा जी, क्या आप इस मंच से आज ये खुलासा करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव हो, अब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं रहने वाला है? कांग्रेस पार्टी कथनी और करनी में इसी को फर्क कहते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में हाथ डालकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर धरना दिया, पूरी मीटिंग बुलाई और सबने ये कहा हम केजरीवाल के साथ खड़े हैं, आज उनके प्रवक्ता मुस्कुराते हुए ये कह रहे हैं, पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि शराब घोटाला हमने ही उजागर किया। कथनी करनी में फर्क। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है रीमा प्राशर और केजरीवाल के चमचे और पप्पू के चमचे के बीच में। दरअसल केजरीवाल एंड पप्पू लोकसभा में तो एक साथ गले से गले मिलकर घूम रहे थे, वहीं जब विधानसभा की बात आती है एक दूसरे को गरिया रहे हैं। ऐसे ही कुछ शराब के मुद्दे पर भी इनका यही हाल है, कभी तो ये सगे हो जाते हैं, कभी ये अलग हो जाते हैं। इसी पर आज की डिबेट के अंदर एंकर ने इनके चमचों से अच्छे खासे मजे ले डाले और इनकी रगड़ाई कर डाली। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलिए विष्णु पाठक जी, 5 सवाल हैं, उनके सीधे जवाब दीजिए। विजय नायर जिसका नाम डे 1 से आ रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने ही 2 मंत्रियों को फंसाने के लिए कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, मेरा विजय नायर से कोई मतलब नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे सीधा यह है कि विजय नायर से जब अरविंद केजरीवाल का कोई मतलब नहीं था तो उनको जो बंगला दिया गया, जो कैबिनेट मंत्री को मिलता है, वो किसके कहने पर दिया गया? लगभग 22 मीटिंग्स का खुलासा हुआ है विजय नायर के साथ, वो मीटिंग्स आप उसको भी डिनाई करेंगे शायद। अब मुख्यमंत्री का जिससे कोई वास्ता ही नहीं है उसको क्या घर मिल जाएगा कैबिनेट मंत्री वाला? आप ये सीधा जवाब दीजिए। अब नहीं कहा आप एक बताइए, मुख्यमंत्री के पास जब कोई विभाग ही नहीं है, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम इनको जानते नहीं, हाँ। इनसे आप शरद रेड्डी की बात क्यों नहीं करते हैं? विजय नायर की बात ना करें, शरद रेड्डी की बात करें। विजय नायर की बात क्यों नहीं करेंगे? विजय नायर की बात क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए। अरे भाई विजय नायर की बात क्यों नहीं करेंगे, ये बताइए। एक बताइए कि मुख्यमंत्री कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है उसमें, अच्छा क्योंकि विभाग नहीं है कुछ भी। ओके, तो वो मुख्यमंत्री है क्यों? मैं नहीं समझ पा रही, सबको फ्रेम में लीजिए जरा। नहीं वो मुख्यमंत्री है क्यों फिर? ना उनके पास कोई विभाग है, ना वो साइनिंग अथॉरिटी है, वो मुख्यमंत्री है क्यों फिर नाम के? अरे फ्रेम में लाइए सबको। मुख्यमंत्री, अब सुनिए, विजय नायर का कैबिनेट से प्रस्ताव पास होता है, मुख्यमंत्री है वो। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव पास किया था, तभी एलजी के पास गया था। क्या प्रस्ताव पास किया था? नहीं किया तो क्या होगा? कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल की सहमति से प्रस्ताव पास हुआ था? आपको भाजपा कार्यालय से मिलता है क्या बोलने के लिए? आपको भारतीय उनको कहां से मिलता है वो छोड़िए, आपको जहां से मिलता है आप उसका जवाब दीजिए। ऐसे हमले करने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, ब्रेक पर जाने से पहले, विष्णु पाठक जी सीधे सवाल सीधे जवाब दीजिए, विजय नायर पर क्यों बात ना की जाए? विजय नायर को कैबिनेट मंत्री को जो बंगला मिलता है वो किसके कहने पर दिया गया था? कहां पे बंगला मिल रहा है? कहां पे बंगला मिला? आप बिल्कुल ही अनजान है क्या? आप बिल्कुल अनजान है क्या? किसको कहा था अरविंद केजरीवाल ने? विजय नायर 20 बार मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल से, पूरी व्हाट्सएप की चैट है, पूरी उनकी मुलाकातों की वीडियो है, ये सब कहां से आती है? मैं जब कह रहा हूं कि उसको चार्जशीट हुई है, अरे भाई विजय नायर पर आइए, आने दीजिए, फैसला आने दीजिए कोर्ट का। विजय नायर, हम कह रहे हैं शरद रेड्डी, शरद रेड्डी पर आइए। विजय नायर, शरद रेड्डी पे क्यों नहीं आते? विजय नायर, शरद रेड्डी पे क्यों नहीं आते? विजय नायर पर क्यों नहीं आते? को जेल में रखे हुए हैं, विजय नायर पर क्यों नहीं आते? को सरकारी गवाह बनाकर दिल्ली की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? चुनावी बॉन्ड बेच करके, चुनावी बॉन्ड बेच दिल्ली की जनता को कब तक गुमराह करेंगे आप? चुनावी बॉन्ड बेच करके जमानत देते हैं। आपने कितने लोगों को उससे सेलेक्ट करके, पैसे वाले लोगों से चुनावी बॉन्ड ले करके उनको आपने जमानत दिया। 16 महीने से मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्र से क्या कहा था? विजय नायर मेरा आदमी है। समीर महेंद्र से क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? विजय नायर मेरा आदमी है। क्यों कहा था अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्र से कि विजय नायर मेरा आदमी है, इससे बात कीजिए? विष्णु पाठक जी मुझे सीधा जवाब दीजिए, समय की बात है। बताइए विष्णु पाठक जी और विजय नायर जी, आपके साथ भी कोई कनेक्शन है क्या? तो फिर क्यों बचा रहे हैं आप? विजय नायर को क्यों बचा रहे हैं आप? नहीं विजय नायर को, अब आप ये बताइए कि ये विजय नायर को क्यों बचाया जा रहा है और आतिशी को क्यों फंसाया जा रहा है? सौरभ भारद्वाज को क्यों फंसाया जा रहा है? नहीं, सौरभ कौन फंसाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने फंसाया ना अपने मंत्रियों को ये कहकर कि उनको रिपोर्ट करता था विजय नायर, मेरे से उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात कहने की क्या जरूरत थी?
क्यों फंसा रहे हैं अपनी पूरी कैबिनेट को? वो भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल ही भस्मासुर साबित हो रहे हैं? दिया करें, सीधा जवाब दीजिए। समानांतर सरकार क्या आम आदमी पार्टी के भस्मासुर अरविंद केजरीवाल है? एक बात बताइए, शराब नीति की बात आप कर रहे हैं, इनके कोई भी सरकार का वो होता है जाकर के एलजी से साइन, क्या इन्होंने इनके पूर्व एलजी पे जांच बिठाएंगे क्या? उन्होंने क्यों साइन किया? आज ये इस तरह से कह रहे हैं कि विजय आपको केस के बारे में पूरा पता ही नहीं है। आपको केस के बारे में पता ही नहीं है। एलजी से पूछे बिना कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था शराब घोटाले को। यही तो पॉइंट था। आपको इसका मतलब केस की जानकारी नहीं है विष्णु पाठक जी। आप ये बताइए ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ के लिख के आना चाहिए, जैसे कि राधिका खेड़ा और नीरज मिश्रा आए हुए हैं, जिनको पॉइंट बाय पॉइंट पता है कि केस क्या है। आपको अपनी पार्टी को बचाने के लिए आपने कहा ना कि समीर जी को लिखकर दे देते हैं भाजपा कार्यालय मुख्यालय से। आपको कहीं से लिखकर आता है या नहीं आता आम आदमी पार्टी से? हमको लिखने की बात नहीं है, उनको आपको पता ही नहीं है केस के बारे में। चलिए नीरज मिश्रा जी, क्या आप इस मंच से आज ये खुलासा करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव हो, अब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं रहने वाला है? रीमा जी, ये तो हम लोगों ने चुनाव के रिजल्ट आने के एक हफ्ते के बाद ही हमारे जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन जयराम जी ने इस बात को सबके सामने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं रहे। एक फैक्चुअल इनपुट मैं आपको और दे देता हूं रीमा जी, ये हो क्या रहा है, दिल्ली की जनता को एक फुटबॉल मैच की फुटबॉल की तरह ट्रीट कर रही है भाजपा और आम आदमी पार्टी। जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि केजरीवाल जी का इसमें कोई लेना देना नहीं, वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है GOM, जो आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर दिया गया, जिसने अनुशंसा की कि इस तरीके की एक शराब नीति बनाई जाए जिससे दिल्ली की जनता को फायदा होगा। अब वो कौन सा फायदा हुआ कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मिली? अगर इसको आप फायदा देखते हैं तो कमाल की बात है। का खुलासा आपने दिल्ली चुनाव जब 7 सीटों पर हुआ, लोकसभा चुनाव, तब क्यों नहीं किया था? अब जो दिल्ली की जनता आपको सुन रही होगी वो ये पूछेगी नहीं कि तब साथ में वोट मांगने के लिए आते थे और चैनल पर बैठ करके पूरा शराब घोटाला आप गिना रहे हैं यहाँ पर। रीमा जी, हर चुनावी रैली के दौरान और हर मंच से यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के शराब घोटाले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसीजरल फ्लॉ है। राहुल गांधी ने कब कहा ऐसा बयान? राहुल गांधी का आया कोई? मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई आया? प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई आया? कहाँ है ये बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? रीमा जी, जिस मंच पर भी ये पूछा गया, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अगर रैली में पूछा गया हो, ये हर मंच से कहा गया कि इस शराब नीति का विरोध और इस घोटाले का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां प्रोसीजरल फ्लॉ करके देश के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालती है, जिसमें से एक को बाइज्जत बाहर बेल अप दे दी गई है झारखंड के अंदर और दूसरे को दी गई थी जिसे बाद में हटा लिया गया, हमने उस प्रोसीजरल फ्लॉ की बात की। और हम इस बात पर तटस्थ हैं कि जब जब कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा उसका विरोध हम लोग करते रहेंगे। वो कथनी और करनी में जो फर्क है ना, वो दिखाई दे रहा है। राधिका खेड़ा जी को देखिए ना रीमा जी, प्रफुल्ल पटेल के साथ संबंध बनाने में और कथनी में जो फर्क दिखते हैं वो यही होता है। के साथ बनाने में भी दिख जाते हैं, शर्मा जी के साथ बनाने में भी दिखते हैं। कथनी और करनी के जो फर्क है वो दिखते हैं। कथनी और करनी में इसी को फर्क कहते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने अभी हाथ में हाथ डालकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर धरना दिया, पूरी मीटिंग बुलाई और सबने ये कहा हम केजरीवाल के साथ खड़े हैं, आज उनके प्रवक्ता मुस्कुराते हुए ये कह रहे हैं, पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि शराब घोटाला हमने ही उजागर किया। उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो ज़रूर ही लगी होगी। बाकी वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।